अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि फाइंड डेल एफ, मतलब आप एफ ऑफ आर का ग्रेडियंट फाइंड करें। आर क्या है? आर पोजीशन वेक्टर है, ठीक हो गया। और उसकी डिफरेंट हमें वैल्यूज़ गिवन है, आर के मैग्नीट्यूड की या एफ ऑफ आर की। आर का मैग्नीट्यूड जो होगा, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास आर की वैल्यू देगा। आर क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर देखें पहले क्वेश्चन में कि एफ ऑफ आर आपको गिवन है आर पावर एन, ठीक हो गया। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू आर पावर एन। आर क्या है? मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का, तो सॉरी वेक्टर आर का, पोजीशन वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट और पावर एन। स्क्वायर रूट की किसके इक्वल होती है? पावर में 1/2 वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 और होल पावर एन। ये एन 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर n/2। तो हमारे पास एफ ऑफ आर की वैल्यू आ गई। अब हम इसका डेल लेते हैं, मतलब ग्रेडियंट लेते हैं। तो डेल एफ इक्वल्स टू डेल एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2। पावर रूल लगेगा, n/2 नीचे आ जाएगा, n/2 से एक माइनस हो जाएगा और ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2 -1 और ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, ग्रेडियंट की वैल्यू मैंने लगा दी, फिर वो उसी तरह लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2x प्लस 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। तो अब देखें यहाँ पर ये जो 2x प्लस 2y प्लस 2z था, इनमें से 2 कॉमन ले लिया है और जो बाहर n/2 था उस 2 से इसको कैंसिल कर दिया और पावर n/2 -1 उसी तरह आ रहा है। तो ये हमारे पास xi प्लस yj प्लस जेड के क्या है? हमारे पास वेक्टर बन गया r, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2। 2 एलसीएम ले लिया, n/2 -1, तो 2 एलसीएम ले लिया तो n-2 डिवाइडेड बाई 2 और r वेक्टर। या देखिए n/2 के केस में ये जिस तरह इधर लिखा हुआ है एंड पे, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं ना कि n/2 को अलग कर दूँ और पावर 1/2 अलग इसके ऊपर लिख दूँ, क्योंकि ये r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो n इज इक्वल टू r मैग्नीट्यूड पावर n/2 n-2 और r वेक्टर। ये पहले पार्ट का आंसर है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर फाइंड हो गया, सिंपल पावर रूल लगाया और माइनस किया। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ आर इज इक्वल टू हो 1/r के, तो इसका ग्रेडियंट फाइंड करें। सेकंड पार्ट में तो मैंने 1/r को r-1 लिखा हुआ है, फिर r की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 और होल पावर -1। तो क्या बन जाएगा? पावर -1/2 बन जाएगी। अब इस पे उसी तरह पावर रूल, तो -1/2 नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 -1, ठीक। तो ये पावर -3/2। और अब इसका ज़ाहिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी तो डेरिवेटिव लेना है ना, ग्रेडियंट लेना है। तो उसी तरह डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। तो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा? 2xi 2yj प्लस 2zk। तो अब देखें हमारे पास ये 2 उसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चन में मैंने किया, 2 कॉमन लेके बाहर जो -1/2 है इसके साथ वो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नेगेटिव उसी तरह रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2 और आगे आर वेक्टर की वैल्यू बन रही है। तो माइनस वाली पावर को मैं नीचे ले गया, ठीक हो गया, और ऊपर आर वेक्टर लिख दिया, माइनस भी उसी तरह है और माइनस वाली जो पावर थी वो नीचे आके प्लस हो जाएगी। और ये 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं r³ और ऊपर r वेक्टर, क्योंकि 1/2 को अगर आप अलग कर लें तो वो r बन जाएगा और उसके ऊपर पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में कहता है कि एफ ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग आर। तो
डेल एफ ऑफ आर इज इक्वल टू डेल लॉग आर। अब हमारे पास डेल लॉग आर, आपको पता है लॉग ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव जिस तरह लेते हैं तो हम लिखते हैं 1/x। तो इसको हम लॉग आर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r और डेल ऑफ आर, तो 1/r आ जाएगा और डेल ऑफ आर आ जाएगा। और आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2। तो 1/r उसी तरह रहने दें, इस पे पावर रूल अप्लाई कर दें, 1/2 नीचे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। और बेस का डेरिवेटिव मतलब जो पावर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसका ग्रेडियंट लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, जब हम ये करेंगे तो 1/2 आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 और डेल ऑफ आर का आंसर क्या आएगा 2xi 2yj प्लस 2zk। फिर उसी तरह 2 कॉमन लेके यहाँ 2 के साथ कैंसिल 1/, और ये पावर -1/2 वाली टर्म को मैं नीचे ले आया तो पावर +1/2 हो जाएगा। ऊपर आर वेक्टर बच जाएगा, ठीक हो गया। और एक आर पहले से है, एक आर नीचे आ गया इस पावर वाला, तो आर वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो डेल ऑफ लॉग आर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक। इसके बाद फोर्थ पार्ट में कि एफ ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आर। तो अब इसमें दोनों आर का फंक्शंस हैं तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए, और फिर सॉल्व करते हैं। तो डेल आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आर, फर्स्ट फंक्शन मैंने आर स्क्वायर ले लिया तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव मतलब डेल प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का। तो अब देखें एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव या हम लेते हैं तो क्या आता है, उसी तरह एक्सपोनेंशियल आ जाता है और पावर का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने ई ऑफ माइनस आर उसी तरह लिख दिया है और डेल ऑफ माइनस आर, तो माइनस को मैं बाहर ले गया, आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आर और डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, क्योंकि आर की ये वैल्यू है। अब दूसरी टर्म में देखें तो प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आर डेल ऑफ आर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए दोनों टर्म्स में हमारे पास ये जो टर्म आ रही है ना डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर 1/2, और इधर देखें डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक हो गया स्टार्ट में आप देखें, और एक्सपोनेंशियल माइनस आर हमारे पास आ रहा है। तो इस वजह से अब यहाँ पे हम